तो गाइज आज की दूसरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस जेरिको की। तो दोस्तों रिसेंटली क्रिस जेरिको ने सीएम पंक के ऊपर कमेंट करते हुए कहा, जब दोस्तों एक फ़ैन ने जो है वो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें बात की सीएम पंक के बारे में। तो दोस्तों जो कि जेरिको हैं यहाँ पर उन्होंने भी एग्री किया कि जो सीएम पंक है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है और वो नॉट वर्थ हैविंग इन AEW, मतलब वो AEW में रहने के काबिल नहीं है। तो अगर ये दोस्तों जेरिको का कहना है, जो कि AEW में जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनका रोल है, मतलब AEW को बनाने में भी, और उसके अलावा भी उनका काफ़ी रोल रहता है बैक स्टेज पे। तो अगर जेरिको का ये कहना है तो इसका मतलब है दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस यही है कि जो सीएम पंक है उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा और अब वो हमें दोबारा से जो है वो AEW में देखने को नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों द रॉक की डॉटर सिमन जॉनसन ने आज NXT में अपना जो है वो डेब्यू कर लिया है और वहाँ पर उनका जो नाम है वो एवा रेन है जी, इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन है इसकी। और द शिज़म ग्रुप है जिसके अंदर जो हमारी मतलब सिमन जॉनसन है उन्होंने यहाँ पर अपना डेब्यू कर लिया है। तो मतलब अब देखते हैं कि उनका फ्यूचर जो है वो किस तरह का होता है और क्या वो अभी जो है वो उतना नाम बना पाती हैं, मतलब कि जिस तरह से शार्लेट फ्लेयर है, मतलब कि वो भी उनका भी जो है वो फादर थे, लेकिन उसके अलावा भी वो अभी खुद भी जो है वो काफ़ी अच्छी सुपरस्टार हैं। तो देखते हैं कि क्या सिमन जॉनसन भी इस तरह से जो है वो WWE में अपनी जो है वो एक नाम और अपनी एक पहचान बना पाती हैं या नहीं। तो हम उनको जो है वो बेस्ट ऑफ लक विश कर देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं लोगन पॉल की। तो दोस्तों लोगन पॉल ने रिसेंटली रिवील किया कि उन्होंने किस तरह से जो है वो ब्रॉक लेसनर से पहली दफ़ा मिले। उन्होंने कहा कि मैंने उसको पहली दफ़ा समर स्लैम में देखा था, जब मेरा मैच था मतलब कि समर स्लैम में। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो आज से पहले जो है वो ये चीज़ इस तरह की कभी मुझे फीलिंग नहीं आई और मैं जो है वो बचपन से जो है वो ब्रॉक लेसनर का फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं UFC को बहुत ज़्यादा जो है मैं फॉलो करता था। और उन्होंने कहा कि जब मुझे जो है वो पहली चीज़ मतलब पहली दफ़ा जब ब्रॉक को देखा तो मुझे बस ये था कि मैंने किसी तरह से कूल रहना है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि मैं काफ़ी नर्वस था और मैंने मुझे लगता है सिर्फ यही चीज़ कही थी कि हे मिस्टर ब्रॉक नाइस टू मीट यू, और बस इसके अलावा मैं जो है वो कुछ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ये जो WWE सुपरस्टार्स हैं इनको बचपन से जो है वो मतलब देखते आते हैं टीवी पे, और एकदम से जब वो हमारे सामने आ जाते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं अपने सुपर हीरोज़ को देख के। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये जो मोमेंट है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो कूल था। तो वैसे मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं विंस रूसो की। तो दोस्तों विंस रूसो ने रिसेंटली ये कहा कि मतलब कि सब कहते हैं कि भाई जो रोमन रेंज है उसने स्मैकडाउन के अंदर एक जान डाल दी है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ब्रे वायट हैं उनके साथ भी सेम सीन होना चाहिए था कि उनको मंडे नाइट रॉ पर डाला जाता था, कि मंडे नाइट रॉ में कोई भी जब फैन जो है वो ट्यून इन करता तो उसको उन्होंने अपनी वैसी बात की कि अगर मैं ट्यून इन करता तो मैं तो बस एक ही चीज़ सोचता कि भाई आज ब्रे वाइट क्या करने वाले हैं, और इसकी वजह से मैं मंडे नाइट रॉ को ज़रूर देखता। तो मतलब लेकिन वो कहते हैं कि भाई उन्होंने तो उसको शो पे बुक ही नहीं किया। तो मतलब वो यहाँ पर जो है वो एग्री नहीं कर रहे WWE से कि उन्होंने जो है वो ब्रे वाइट को स्मैकडाउन पर क्यों डाला। तो वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ब्रे वाइट को रॉ पर आना चाहिए था, क्योंकि रॉ की रेटिंग्स भी हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा कम आती हैं मतलब। तो आपको क्या लगता है कि उनको रॉ पर आना चाहिए था या फिर स्मैकडाउन पर ही वो ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं जिम कॉर्नेट की। तो दोस्तों जिम कॉर्नेट ने भी रिसेंटली जो सीएम पंक है दोस्तों उनके ऊपर कमेंट किया। उन्होंने यहाँ पर कहा कि मुझे लगता है कि जो सीएम पंक है उनका जल्द ही जो है वो करियर मतलब कि जो उनका AEW का करियर है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कहा कि ट्रिपल एच को चाहिए कि वो यहाँ पर सीएम पंक को वापस लेके आए, अपने जितने भी डिफरेंसेस है उनको साइड पर रख दे और यहाँ पर वो सीएम पंक को रेसलमेनिया के लिए मैच के लिए पे करे अगेंस्ट रोमन रेंज। और जो टोनी खान है उनके फेस के ऊपर मतलब एक कह लो कि उनके फेस पर एक थप्पड़ मारे, मतलब इस तरह का उनका जो है वो कहने का मतलब था। तो मतलब वो यहाँ पर चाहते हैं कि भाई पंक को आना चाहिए और सिर्फ आना ही नहीं चाहिए बल्कि उनको जो है वो रेसलमेनिया में मैच भी मिलना चाहिए अगेंस्ट रोमन रेंज फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। लेकिन हमें पता है कि भाई अगर तो द रॉक आ रहे हैं तो फिर तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि द रॉक अगर आ रहे हैं तो भाई फिर किसी का भी नाम आप ले लो तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्लान के साथ WWE जाने वाली है। तो बहरहाल देखते हैं कि जो फ्यूचर है दोस्तों वो किस तरह का होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तो कर्ट एंगल ने भी रिसेंटली दोस्तों सीएम पंक के ऊपर जो है वो कमेंट करते हुए कहा कि जो विंस मैकमैन है उन्होंने सीएम पंक को रिलीज़ किया था तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुरा डिसीजन था। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो सीएम पंक को जानता हूँ, तो उन्होंने बस ये कहा कि मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो एक अच्छा बंदा है, लेकिन जो कुछ उसने जो AEW की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें किया वो जो है वो इनएक्सक्यूजेबल है, मतलब वो चीज़ उसको नहीं करनी चाहिए। तो मतलब सब ही जो है वो मान रहे हैं कि ये चीज़
चीज़ जो सीएम पंक ने की वो काफ़ी ज़्यादा गलत थी। बात करते हैं दोस्तों अब पैट मैकेफी की। तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो पैट मैकेफी है वो जनवरी के राउंड अबाउट जो है आ जाएंगे दोबारा से स्मैकडाउन पर, अपनी ड्यूटीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखते हैं कि जो हमारे ब्रेव मतलब जो वेड बैरिट आए हैं उनके साथ क्या होगा, अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा। तो देखते हैं कि बहरहाल फ्यूचर में क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं थ्योरी की। तो दोस्तों थ्योरी से कल मंडे नाइट रॉ के बाद एक इंटरव्यू होता है जिसमें उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है। तो वो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि मैं वही यंगेस्ट जो है वो मनिंदा बैंक हूँ, और उसके बाद वो यहाँ पर मुस्तफ़ा अली को भी जो है वो कहते हैं कि भाई वो जो है मेरे साथ लड़ने आया था, वो मुझे कोई आम सा बंदा समझ रहा था और उसका सारा ध्यान जो था वो सेथ रॉलिंस की तरफ था और यूएस टाइटल की तरफ था। तो बल्कि यूएस टाइटल वो कभी जीता नहीं है, कौन जीता हुआ उसको, मैं जीता हुआ, और मिस्टर मनिंदा बैंक कौन है, वो भी मैं ही हूँ। और उन्हें यहाँ पर कहा कि जो मुस्तफ़ा अली है वो सिर्फ एक क्राई बेबी है और वो जो है सिर्फ जो है वो रोता ही रहता है हर वक्त। और उन्होंने कहा कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, मतलब मैं इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंट क्यों हूँ, क्योंकि मेरे लिए नेक्स्ट चीज़ क्या है कि मैं जो है वो दोबारा से नया जो है वो बनूंगा अब अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियन। तो मतलब थ्योरी भाई अभी भी जो है वो रोमन रेंज के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो बहरहाल थ्योरी का यार मुझे अभी फ़िलहाल कोई चांस नहीं लग रहा कि वो अगर कैश इन करते भी हैं तो उनके जीतने के मुझे कोई भी चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुपरस्टार दोस्तों अब तक लाइन में है जो रोमन रेंज है उनसे मैच लड़ेंगे। तो अगर यहाँ पर थ्योरी ही हिरा देते हैं तो रोमन रेंज का जब आप कह लें कि करैक्टर ही उस तरह का नहीं रहेगा और वो अपनी जो है वो चैम्पियनशिप को हार जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उन मैचेस में उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भाई इस वक्त थ्योरी को जो है वो NXT पर ही ट्राई करना चाहिए, वरना WWE उनसे जो है उनका मनी इन द बैंक ब्रीफ केस भी ले सकती है। तो बहरहाल देखते हैं कि थ्योरी के साथ जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली सोलो सिकोवा ने अपने नेम चेंज के बारे में भी जो है वो कमेंट करते हुए कहा कि मैंने जो है वो NXT में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्क किया। मतलब उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंशन थी कि भाई मुझे जो है वो चेंज ना कर दिया जाए, क्योंकि मैं जो है अपने भाइयों से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट हूँ। मेरे ब्लॉन्ड हेयर हैं और मेरे अंदर जो सोलो है वो मतलब मैं ग्रोन अप एज सोलो हूँ। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि मैं अकेला ही मतलब के काम करता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि मैं सोच रहा था कि भाई वो मेरी ट्रांजिशन ना कर दें, क्योंकि मैंने जो है वो इस चीज़ को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है जो भी मैं आज हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो अच्छा ना लगता कि अगर वो मेरा भी जो है वो नेम चेंज कर देते, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे लिए यहाँ पर दी अदर ऊसो बनना भी आसान था। मतलब हमने ट्रांजिशन तो कर सकता था, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरा जो है वो नेम चेंज नहीं किया गया और मुझे जो है वो एज सोलो ही जो है वो WWE में मेन रोस्टर पर लाया गया है। उसके अलावा दोस्तों उन्होंने DX के बारे में काफ़ी जो है वो बोल्ड जो है वो चीज़ बोली। उन्होंने यहाँ पर जो है वो DX को जो है वो कह लें एक तरह का उनके ऊपर शॉट ले लिया। उन्होंने यहाँ पर कहा कि DX के ऊपर अपनी करियर में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया कि उनके मतलब के हर मेंबर के पास कोई ना कोई चैंपियनशिप हो, मतलब उनके पास काफ़ी ज़्यादा गोल्ड हो। हर मेंबर के पास तो ब्लड लाइन के भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि DX के मेंबर्स के पास कभी भी इतना गोल्ड नहीं आया। तो इससे आप लोग पता लगा सकते हो कि कौन जो है वो ज़्यादा बड़ी फैक्शन है। तो भाई इधर उन्होंने सीधा जो है वो DX को ही कह दिया कि भाई तुम तो कोई फैक्शन ही नहीं थे। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली कोफी किंगस्टन से पूछा जाता है कि बिग ई जो है वो कब आने वाले हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी वो चीज़ हो सकती है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रायोज इस वक्त मतलब 3 बंदों की टीमें जो है वो स्मैकडाउन पर हैं। शेमस और ब्रॉलिंग ब्रूट्स है, ब्लड लाइन है और न्यू डे हम भी हैं। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि ई जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो रिकवरी कर रहा है। जो लोग उसके बारे में पूछते हैं तो वो काफ़ी इस वक्त अच्छा जो है वो काम कर रहा है। और वो कुछ दिनों पहले रोलर स्केटिंग भी कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम ठीक हो, तो उसने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके स्पिरिट इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई हैं। और यहाँ पर उन्होंने दोस्तों कहा कि मुझे लगता है कि इस वक्त ट्रायोस चैम्पियनशिप भी WWE में इंट्रोड्यूस करवा देनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि कभी नहीं हुई। लेकिन अभी क्योंकि ट्रायोस मतलब 3 बंदों की टीमें बहुत ज़्यादा हैं, तो WWE को चाहिए कि एक ट्रायोस चैम्पियनशिप जो है इंट्रोड्यूस करवाई जाए। तो आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है कि आप चाहते हैं कि एक ट्रायोस चैम्पियनशिप जो है वो WWE में आए, या फिर जो मतलब करंट चैम्पियनशिप्स है बस उन्हीं में जो है वो अच्छी बुकिंग्स हो? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो मतलब एक लेजेंड है दोस्तों जिनका नाम है मतलब एनालिस्ट हैं जिमी कॉर्डिरास। दोस्तों उन्होंने यहाँ पर CM पर के बारे में जो है वो कमेंट करते हुए कहा कि जो लोग मतलब इंटरनेट को फॉलो नहीं करते, तो मैं उनको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा बड़े रूमर आ रहे हैं कि जो CM पंक है वो AEW को छोड़ देगा और उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो ट्रिपल एच हैं वो उसको जो है वो हायर कर देगा, क्योंकि वो अपना। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि ट्रिपल एच को जो है वो ये चीज़ सोचनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो एक तरह का उनकी शुरुआत है WWE को वो पूरा हैंडल कर रहे हैं और वो अपने प्रोडक्ट को इस वक्त एलिवेट कर रहे हैं। तो इस वक्त इस ऐसे बंदे का जो है वो WWE में आना जिसकी रेपुटेशन
रेपुटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब रिसेंट टाइम में जो है वो ख़राब रही हो और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्शियल हो, तो उन्होंने कहा कि इट वुड ड्रॉ सम अटेंशन बट एट द सेम टाइम डू यू वांट टू टेक अ चांस ऑफ स्टीयरिंग द पॉट अ लिटिल टू मच। मतलब उन्होंने कहा कि अटेंशन तो मिलेगी लेकिन एक इतना नेगेटिव बंदे को क्या आप इस वक्त लाना चाहोगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि कौन सा वाइज डिसीजन हो सकता है ट्रिपल एच का कि वो यहाँ पर पंक को लेकर आते हैं या फिर उनको पंक को नहीं लेके आना चाहिए। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सेथ रॉलिंस भाई हमें पता है कि कितने कमाल कर रहे हैं और दोस्तों वो जब रिंग में आते हैं तो वो जो वो करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप उसके बारे में दोस्तों एक मर्चेंटाइज WWE ने जो है वो ऑफिशियली निकाल दी है। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये मतलब कि जो शर्ट है भाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी लग रही है और इसके ऊपर दोस्तों सेथ रॉलिंस का कमेंट भी आया, उन्होंने लिखा दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइज। मतलब यहाँ पर उन्होंने अपने फैंस को कहा कि भाई तुम लोग मेरे साथ गाना गाते हो, तो इस वजह से अब जो ये दोस्तों ये शर्ट है ये ऑफिशियली जो है वो आ गई है और अब हमें शोज़ पे भी ये जो है वो देखने को मिलेगी। तो भाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी टी शर्ट है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।